अरहम श्री माता जी का जो जन्म दिवस उनके भक्तगण मना रहे हैं, तो उसको परिपूर्ण अहिंसात्मक ढंग से वो मनाते रहें। एवं अरहम श्री माता जी को मैं अंतरंग से एवं आत्मा के असंख्यात प्रदेशों के द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं उनके लिए प्रेषित करता हूं। और अरहम श्री माता जी के प्रति यही भावना भाता हूं कि उनका स्त्रीलिंग का छेदन हुए इसी भाव में, और अगले भाव में उनको पुरुष की पर्याय प्राप्त हो और 2 या 4 भाव के अंदर में उनके लिए सिद्धत्व दशा की प्राप्ति होवे, ऐसी पवित्र भावना हम उनके प्रति प्रेषित करते हैं। अरहम श्री माता जी एक अच्छी साधिका हैं और आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज जी की आज्ञानुवर्तिनी शिष्या हैं। वो गुरु की अधिकांश आज्ञाओं का यथाशक्ति उनकी परिपालना करती हैं। गुरु के प्रति उनका बहुत ही भक्ति का भाव है। अपनी दीक्षा के प्रति उनका बहुत ही भक्ति का भाव है, आस्था का भाव है, श्रद्धा का भाव है, समर्पण का भाव है। ये उनका भाव अनुकरणीय व प्रशंसनीय है। इसके बाद अरहम श्री माता जी ने तो अनंत काल में अनंत बार जन्म लिया है और अनंत बार मरण किया है। तो त्यागी वृत्ति और विरक्त जीव अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं। उनके भक्तगण ही अपनी कर्म निर्जरा करने के हेतु जन्मोत्सव साधकों का परिपूर्ण अहिंसात्मक ढंग से मनाने का भरसक प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से माता जी जो हैं, इतनी कम उम्र में माता जी ने दीक्षा ली, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिरले ही जीव होते हैं जो कम उम्र में आजीवन का अखंड ब्रह्मचर्य ले लें और उसको भी निर्दोष तरीके से निर्दिचापूर्वक परिपालना करने की भरसक चेष्टा करें। ऐसे बिरले ही साधक होते हैं। तो माता जी ने कम उम्र में ही आजीवन का ब्रह्मचर्य आचार्य श्री विभव सागर जी से ले लिया था। और इसके बाद उन्होंने जब आजीवन का ब्रह्मचर्य ले लिया और संघ में 2011 में उनका प्रवेश हो गया था, और प्रवेश होने के बाद 2013 में उनकी क्षुल्लका दीक्षा हुई और 2016 में आर्का दीक्षा हुई। तो इस प्रकार से माता जी को आज घर छोड़े हुए सन 2011 में उन्होंने घर छोड़ दिया था लगभग, आज उनको घर छोड़े हुए 10 साल हो चुके हैं। तो जिस दिन मेरी मुनि दीक्षा हुई थी उसी दिन उनने वो ब्राह्मी या सुंदरी बनी थी। तो उन्होंने आचार्य श्री से ब्रह्मचर्य का नियम लिया था। और तो ऐसी माता जी के प्रति हम बहुत पवित्र भावना भाते हैं कि उनकी आत्मा का कल्याण हो, उनकी आत्मा का उत्थान हो, उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। वो निर्दोष तरीके से निरतिचापूर्वक अपने व्रतों की परिपालना करने की भरसक चेष्टा करें। अपने 28 मूलों को यथा योग यथाशक्ति उनको निर्दोष तरीके से निरतिचापूर्वक परिपालना करने की भरसक चेष्टा करें। और इस प्रकार से वो मेरी गुरु बहन हो गई। मैंने भी उनको मोक्ष मार्ग पर बढ़ाने में उनको बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत सारी प्रेरणाएं दी। जब वो ब्रह्मचारिणी थी तो उनको बहुत प्रेरणाएं देता था, बहुत समझाता था कि दीदी ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। ऐसी बहुत सी सम्यक शिक्षाएं, धार्मिक शिक्षाएं, नैतिक शिक्षाएं जब वो ब्रह्मचारिणी थी मैं उनको देता रहता था। और उनको मोक्ष मार्ग में बढ़ाने में मेरा भी बहुत सारा योगदान रहा है और आचार्य महाराज का तो बहुत सारा योगदान है ही। तो इस प्रकार से माता जी के लिए बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। यही भावना भाता हूँ कि उनको भी मुनि मुद्रा आगामी काल में प्राप्त हो, वो भी जल्दी से जल्दी सिद्ध पद पर उनकी पोस्टिंग हो, सिद्ध पद पर उनकी नियुक्ति हो, जिससे अनंत काल तक वो अनंत आत्मिक सुख का वेदन करें, आत्म तत्व में रमण करें, आत्म तत्व की अनुभूति करें और अनंत काल तक सिद्धालय में सिद्ध बन के विद्यमान रहें। ऐसे पर उनके प्रति पवित्र भावना भाते हैं। आगामी काल में भी उनके भक्तगण उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। आगामी काल में उनका भक्तगण जन्म कल्याणक मनाएं, वो भी जन्म जरा मृत्यु के रोग से रहित हो जाएं। यही भावना उनके प्रति भाते हैं। तो माता जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो नमो सिद्धाणम।